बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले क्वेश्चन नंबर 16, 15 और तमाम एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? लेट एच के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी। जी के दो सब ग्रुप हैं एच एंड के। प्रूव दैट फॉर एनी जी, कोई भी एलिमेंट जी में से लें तो वो इस दोनों सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है आपने। ये दोनों सेट है क्या? ये दोनों सेट ये हैं कि एच और के का इंटरसेक्शन लेने के बाद जी को मल्टीप्लाई किया और एच के साथ जी को अलहदा और के के साथ जी को अलहदा मल्टीप्लाई करके इंटरसेक्शन लिया, तो वो कह रहा है कि ये दोनों सेट इक्वल होने चाहिए। मैंने आपको इससे पहले दो सेट्स को इक्वल करने का तरीका बताया था कि एक सेट को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट प्रूफ कर दें तो वो आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। उसके लिए मैंने क्राइटेरिया ये बताया था कि अगर एक सेट को दूसरे का आपने सबसेट प्रूफ करना है तो पहले में से एलिमेंट लें और उसको दूसरे में शो करवा दें, फिर इसी तरह दूसरे में से एलिमेंट लें, पहले में शो करवा दें, एक दूसरे के सबसेट प्रूफ हो जाएंगे और उसके बाद आप उसको दोनों एक दूसरे के सबसेट जब हो गए तो इनको इक्वल कह सकते हैं। तो यही क्राइटेरिया, यही तरीका हम इधर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये एक सब ग्रुप जो है ये एक दूसरे के पहले को दूसरे का हम सबसेट प्रूफ करेंगे। वी नो दैट अगर H इंटरसेक्शन के दो सेट्स की इंटरसेक्शन H के भी सबसेट होगी, K का भी सबसेट होगी। ये तो सेट थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ है पहले कि H इंटरसेक्शन के दो सेट्स की अगर सब इंटरसेक्शन लें तो वो जिन दोनों की इंटरसेक्शन ले रहे हैं उनका तो सबसेट होगा लाजमी। अगर हम G से मल्टीप्लाई करवा दें तो G इंटू H इंटरसेक्शन K इज सबसेट ऑफ GH। इसी तरह G इंटू H इंटरसेक्शन K इज सबसेट ऑफ GK, वेयर G कोई भी एक एलिमेंट है G का। अगर कोई सेट जो है वो दो सेट्स का सबसेट हो तो उनके इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा लाजमी तौर पर। अगर कोई एक सेट जो है वो A का भी सबसेट है, एक सेट B का भी सबसेट है, तो इट मीन्स दैट वो उनके सबसेट उनके इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। तो यही फिनोमेना हम इधर इस्तेमाल करेंगे कि ये वाला सारा जो सेट है ये GH का भी सबसेट है, ये सारा सेट जो है वो GK का भी सबसेट है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन का भी लाजमी तौर पर सबसेट होगा। तो हमने इसको इसका सबसेट प्रूफ कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसमें से एक एलिमेंट ले लेंगे, इसका एलिमेंट लेके उसको शो करवा देंगे कि वो इसमें से निकल आएगा, तो फिर हम कह देंगे कि ये भी इसका सबसेट है। तो इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी जो इक्वेशन आएगी उसके रिस्पेक्ट से हम कहेंगे कि ये दोनों सेट इक्वल हैं। हमने लेट कर लिया कि एक से Y एलिमेंट ले लिया जो कि इसमें से है GH इंटरसेक्शन GK में से। अगर कोई कोई एलिमेंट दो सेट्स की इंटरसेक्शन में से है तो इट मींस दैट वो एक पहले में भी होगा दूसरे में भी होगा। ये तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। Y अगर GH इंटरसेक्शन GK में है तो इट मींस दैट Y GH में भी होगा, Y GK में भी होगा, बिलोंग करेगा। सिमिलरली अगर मैं G और G इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं और एसोसिएटिव लॉ लगाऊं तो G इंटू G इनवर्स Y जो है वो GH के बिलोंग कर जाएगा। ये अपनी तरफ से G और G इनवर्स अपने दोनों तरफ इस पर भी और उस पर भी अप्लाई कर दिया। नाउ अगर मैं इधर से G, अगर सिंपल वर्ड्स में कहते हो तो G G के साथ कट आउट हो जाएगा, इधर भी G G के साथ कट आउट हो जाएगा। तो सिंपली तौर पर ये एक H के और K के एलिमेंट्स बन जाएंगे। G इनवर्स Y और G इनवर्स Y H का भी एलिमेंट है, G इनवर्स Y K का भी एलिमेंट है। अगर कोई चीज़ G इनवर्स Y H का और K का दोनों का एलिमेंट है तो उनके इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, तो H इंटरसेक्शन K का भी ये G इनवर्स Y एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर इस G इनवर्स को उठा के उधर ले जाऊं तो Y एलिमेंट हो जाएगा G इंटू H इंटरसेक्शन K का। लेकिन हमने कहाँ से लिया था ये एलिमेंट Y तो एलिमेंट लिया था G H इंटरसेक्शन GK का। निकल कहाँ से आया? Y एलिमेंट हो गया G इंटू H इंटरसेक्शन K का। तो इट मीन्स दैट ये वाला जो सेट है ये सबसेट हुआ इसका, तो इसको हैंस ये सबसेट हुआ। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 और 2 के रिस्पेक्ट से ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हो गए। ये प्रूफ कर दिया हमने कि ये दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18, which of the following subset of group Z13 with respect to multiplication, इस ग्रुप जो कि ग्रुप है नॉन ज़ीरो रेजिड्यू क्लासेस अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 13 आर सबग्रुप्स ऑफ Z13। कौन कौन सा जी? वो कह रहा है जो नीचे दिए हैं इनमें से H1 1 3 5 7 9 11, दूसरा H2 1 2 4 6 8 10 and 12, तीसरा H3 1 6 8 10 और चौथा H4 1 3 9। ये चार सबसेट्स हैं किसके? Z13 के। Z13 क्या है? नॉन ज़ीरो रेजिड्यू क्लासेस अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 13 का एक ग्रुप है। ठीक है जी, ये चार सबसेट्स हैं उसके। तो वो बोल रहा है इन चार में से बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट इज अ सब ग्रुप। इन चारों में से कौन कौन सा सब ग्रुप है Z13 का। तो उसके लिए सबसे पहले हम सब ग्रुप की डेफिनेशन आपको पता है कि सब ग्रुप वो होता है जो खुद एक ग्रुप हो, किसी का सबसेट हो और ग्रुप भी हो, खुद एक ग्रुप हो और वो सबसेट भी हो किसी एक ग्रुप का, तो वो सब ग्रुप कहलाएगा उस ग्रुप का। अब Z13 के ये चारों सबसेट्स तो हैं, लेकिन इनमें देखेंगे कि कौन कौन सा बजाते खुद ग्रुप है। तो सबसे पहले नाउ सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है जी। नाउ Z13 क्या होता है? वो होता है जी 1 2 3 4 अप टू 12, ये होता है जी Z13। H1 हमारे पास, पहले H1 को चेक करते हैं जी। H1 क्या है? वो है 1 3 5 9 11, 5 7 9 11, ये है जी H1। अब देखते हैं जी H1 एक सब ग्रुप है कि नहीं। H1 सब ग्रुप होने के लिए H1 को सबसे पहले तो ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप के लिए क्लोजर लॉ प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, किसी भी दो एलिमेंट्स को, तो वो दोबारा उसी में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दो एलिमेंट्स को इनके मल्टीप्लाई करेंगे। जी, तो दो एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। वो दो एलिमेंट्स कौन से ले लेते हैं? एक ले लेते हैं जी 3 and 7 जो कि H1 में से बिलोंग करते हैं। अब 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। दिस इम्प्लाइज 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 अगर करें तो वो 21 को 13 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 8। तो जो H1 में से नहीं है, इट मीन्स दैट कि ये H1 क्लोज्ड नहीं है। दो एलिमेंट लिए, दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है 21 को 13 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो होता है 8। रेजिड्यू क्लासेस में ऐसे डिवाइड करते हैं। तो जो रिमाइंडर बचा 8 इसमें नहीं है, इट मीन्स दैट ये क्लोज नहीं है, ये सब ग्रुप नहीं हो सकता। ठीक है जी। H1 इज नॉट सब ग्रुप।
अब H2 को नाउ H2 वो हमारे पास क्या है 1 2 4 6 8 10 एंड 12। इसमें भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले ग्रुप चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि एक लोअर लैप होल्ड करता है कि नहीं। दो एलिमेंट्स ले लेते हैं कोई भी, लेट 2 फॉर 2 एंड 8, 2 और 8 ले लें जो कि H2 में हैं। अब 2 और 8 को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आता है, और 16 को 13 से डिवाइड करवाने के बाद जो रेजिड्यू बचता है, रिमाइंडर बचता है वो है 3। तो 3 तो इसमें H2 में नहीं है। इट मीन्स दैट H2 भी एक सब ग्रुप नहीं है। दिस इंप्लाइज H2 इज नॉट सब ग्रुप। इसी तरह H1 भी नहीं था और H2 भी सब ग्रुप नहीं है। अब तीसरा कौन सा है जी, H3, 1 6 8 एंड 10। सिमिलरली यही चीज इसमें चेक करेंगे। दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक 6 ले लें, एक 8 ले लें जो कि H3 में है। 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 48 आता है। 48 को जब 13 से डिवाइड करने के बाद जो रेजिड्यू बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वो 9। अब 9 तो उस H में नहीं है, H3 में। इट मीन्स दैट H3 जो है वो भी क्लोज नहीं है। दिस इंप्लाइज H3 इज आल्सो नॉट सब ग्रुप ऑफ Z13। ये भी ऑफ Z13 का सब ग्रुप नहीं है। रह गया जी H4। H4 के लिए हम क्या करेंगे, मुझे लगता है कि H4 जो है वो सब ग्रुप होगा, यानी कि उसका खुद ग्रुप होना ज़रूरी है। तो खुद ग्रुप होने के लिए उसका एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते हैं। मल्टीप्लिकेशन, उसके एलिमेंट्स लिखें जी 1 3 9 1 3 9। तो 1 को 1 के साथ 1, 1 को 3 के साथ 3, 1 को 9 के साथ 9, फिर इसके बाद 3 को 1 के साथ 3, 3 3s are 9 और 3 9s are 27। और 27 को जब हमने 13 से डिवाइड करवा के रेजिड्यू देखा तो वो 1 आए। सिमिलरली यहाँ पर 9 1 एंड 3। अब इसके मल्टीप्लिकेशन टेबल से सभी चीज़ें प्रूफ हो रही हैं। अब ग्रुप के एक्सिम्स 4 के 4 हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये क्लोज्ड है कि नहीं, जिसको भी जिसके साथ मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो इसी ग्रुप में से आया। अब 1 को 1 के साथ किया, जो आंसर आया वो इसी ग्रुप में से। 3 को 9 के साथ किया, जो आंसर आया वो इसी ग्रुप में से। 9 को 3 के साथ किया, जो आंसर आया इसी ग्रुप में से। इट मीन्स दैट ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज है। सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इस पर होल्ड करती है। थर्ड, इस पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें 1 है, तो 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जो कि ये देखें ना, 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये 1 इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब इन्वर्स का सीन रह गया। ये देखें जी, 1 का जो इन्वर्स है, 1 का जो इन्वर्स है वो 1 ही है। अच्छा, 3 का इन्वर्स जो है वो 9 है और 9 का इन्वर्स जो है वो 3 है। इट मीन्स हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इस पे एग्जिस्ट करता है। दिस इंप्लाइज बाय given table H4 is subgroup of Z13। क्लियरली ये H4 जो है वो इसका सबग्रुप है, बाकी जो 3 हैं वो इसके सबग्रुप नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। Question number 19. Show that the set SL2 R of all 2 by 2 matrices with
determinant 1 is a subgroup of the general linear group यानी कि GL2R of degree 2, SL2R of all 2x2 matrices with determinant 1 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 2x2 के मैट्रिसेस हैं और उनका डिटर्मिनेंट 1 है, उसको कहते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है जी, तो उसको कहते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, उसके डिटर्मिनेंट उनका 1 है, वो सब ग्रुप होगा जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 का, ऑफ डिग्री 2 का। वो सब ग्रुप हमने प्रूफ करना है कि जो वो इसका सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए मैंने आपको क्राइटेरिया पहले ही बताया हुआ है कि एक एलिमेंट लें, दो एलिमेंट लें, एक लें सिंपल और दूसरा इन्वर्स लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर वो भी उसमें आ गया तो इट मीन्स दैट के वो सब ग्रुप है। लेट ए, एक एलिमेंट लिया ए बी सी डी, बी दूसरा एलिमेंट लिया ए, सॉरी इसके ई एफ जी एच रख लें, ई एफ जी एच बिलोंग्स टू एस एल टू आर। आर का मतलब है कि इसकी एंट्रीज रियल नंबर्स में से हैं, ये सारे ए बी सी डी ई एफ जी एच सभी रियल नंबर्स हैं। देन बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या थी कि इनका डिटर्मिनेंट जो है वो 1 है। ए का डिटर्मिनेंट अगर लें तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, ए डी माइनस बी सी, तो वो 1 आना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बी का डिटर्मिनेंट अगर लें वो कैसे लेते हैं, ई एफ जी एच का डिटर्मिनेंट ई एच माइनस जी एफ, वो भी 1 आएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के इस एस एल आर में तमाम ऐसे मैट्रिसेस हैं 2x2 के जिनका डिटर्मिनेंट 1 है, तो ये डिटर्मिनेंट 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसमें से एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ताकि हम देख सकें कि उनकी मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है क्या आया कि वो भी इसी SLR2 के ग्रुप में बिलोंग करता है। अगर वो भी इसी SLR2 के ग्रुप में बिलोंग कर गया तो इट मीन्स दैट SLR2 का ग्रुप जो है वो सब ग्रुप होगा GLR2 का। नाउ ए के साथ बी के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है। ए वो क्या था जी, ए बी सी डी, और बी का इन्वर्स क्या है, ई एफ जी एच का इन्वर्स। इन्वर्स क्या आएगा, ए बी सी डी इनटू, अच्छा जी आप इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते थे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट इसका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा एच माइनस एफ माइनस जी ई, ये आ गया डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट, लेकिन डिटर्मिनेंट तो हर एक मैट्रिक्स का उसने कहा है कि वो 1 है, तो इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट भी 1 होगा, जो कि मैं नहीं लिख रहा, तो अंडरस्टूड बात है कि इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा जी, ए एच माइनस जी बी, अच्छा जी नेक्स्ट आ जाएगा बी ई माइनस ए एफ, सिमिलरली सी एच माइनस डी जी और माइनस सी एफ प्लस डी ई, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया आपके पास। अब हम देखते हैं ये क्या आया, ए बी इनवर्स।
इसमें कैसे एलिमेंट हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 है, हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। अगर 1 आ गया इट मींस दैट ये वाला सारे का सारा एलिमेंट भी तो उसी को बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग अगर कर गया तो इट मींस दैट कि वो उसका सब ग्रुप होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं जी, बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट जब हमने लिया तो इसने इसके साथ और इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, तो ए एच माइनस जी बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस सी एफ प्लस डी ई माइनस बी ई माइनस ए एफ इंटू सी एच माइनस डी जी। चलें जी मल्टीप्लाई करें, ए एच ने माइनस ए सी एच एफ, इसके बाद प्लस ए डी एच ई, और उसके बाद सेकंड वाला प्लस जी एच सी एफ, और नेक्स्ट माइनस जी एच डी ई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, बी ई सी एच, और ये माइनस अभी ना खोलें, इसने आ जाना है जी माइनस बी ई डी जी माइनस ए एफ सी एच प्लस ए एफ डी जी। अब माइनस इसकी खोल लें, माइनस ए सी एच एफ प्लस ए एच डी ई प्लस बी जी सी एफ माइनस बी जी डी ई प्लस सी एच ए एफ माइनस सी एच बी ई माइनस डी जी ए एफ और प्लस डी जी एफ सी। क्लियरली इसमें से कुछ कटिंग हो जाएगी, ए सी एच एफ ए सी एच एफ ये कट हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दो और कटेंगे, दो की कटिंग और होगी, डी जी ए एफ डी जी ए एफ बी जी डी ई और सी एच बी ई और डी जी ए एफ। जी इसके बाद जो बच जाएगा वो बच जाएगा एच ई ए डी माइनस बी सी माइनस जी एफ ए डी माइनस बी सी। ए डी माइनस बी सी दोनों में से कॉमन आ रहा है, ए डी माइनस बी सी इंटू ये आ जाएगा एच ई माइनस जी एफ। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, ए डी माइनस बी सी, तो वो उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, ई एच माइनस जी एच, तो ई एच माइनस जी एफ, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो इसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया, 1 आ गया सॉरी। तो इट मीन्स दैट कि ये भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि इसको बिलोंग करता है। सिमिलरली हम कह सकते हैं, इधर से ही मैं कह देता हूं, सो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस एल आर टू को बिलोंग कर गया। सो एस एल आर टू इज सब ग्रुप ऑफ जी एल आर टू। क्वेश्चन नंबर 20 वो सेम इसी तरीके से है लेकिन वो कम्प्लेक्स नंबर पे है। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी तक दिया तो वो कंप्लीट हो चुका है। साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया मैंने, कोसेट बताया, राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेट, और उसके बाद लैग्रांज थ्योरम का बहुत वाइडली इस्तेमाल हमने इधर किया। सब ग्रुप प्रूफ करने का बड़ा वाइडली इस्तेमाल किया, ये बड़ा आगे जाके आपके काम आएंगे।
तो उम्मीद है आपने पूरी वीडियो देखी होगी और पिछले पार्ट्स भी देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए। बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं आपको और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।